हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। मैं लोकेश अग्रवाल अकाउंट्स पर ट्रिपल ए में एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं बीकॉम फाइनल ईयर और बीबीए वगैरह में, बीबीए सेकेंड ईयर में भी लिवरेज का जो चैप्टर है। फिलहाल मेरे पास जो बुक है ये बीकॉम फाइनल ईयर की बुक है। इसमें एग्जाम्पल नंबर 14 कर रहे हैं हम लोग। एग्जाम्पल नंबर 14 आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, आओ जरा देखते हैं बेटा सवाल के अंदर क्या है। छोटा सा ही सवाल है, लेकिन क्यों ये 20 मार्क्स का है। यहाँ पे आपको लिवरेज का कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। अभी तक आपने केवल लिवरेज के फार्मूले पढ़े थे कि वो फार्मूलों में क्या लिखा था, कैसे सॉल्व करते हैं डिवाइड करके, बस। अब उसका इंपैक्ट यानी उसका फार्मूला का जो पीछे लॉजिक है, जो रीजन है, लिवरेज चैप्टर है क्या, वो आप इस क्वेश्चन से समझोगे कि लिवरेज है क्या। अब कंपनी है सेल ऑफ 1 लाख रुपीज। ठीक है, तो सवाल की एक बार समरी बना दें। एग्जाम्पल नंबर 40 कि कंपनी की जो सेल है वो कितने रुपए की है, 1 लाख की, और द वेरिएबल कॉस्ट इज 40% ऑफ द सेल्स। तो वेरिएबल कॉस्ट कितनी है, 40%, ऑफकोर्स सेल पे ही होती है। उसके बाद क्या है, द फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट इज 30,000। सवाल में दे रखा है कि फिक्स्ड कॉस्ट कितनी है, 30,000 है। और द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म डेब्ट इज 10,000, यानी इंटरेस्ट जो है वो कितना है, 10,000 रुपीज का है। और उसके अलावा यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द कंपोजिट लिवरेज, कंपोजिट का मतलब कंबाइंड लिवरेज, एंड इलस्ट्रेट इट्स इंपैक्ट इफ सेल्स इंक्रीज बाय 5%। कह रहे हैं एक तो कंबाइंड लिवरेज निकालो, और दूसरा अगर सेल 5% से बढ़ा दी जाए तो इसका क्या इंपैक्ट होगा वो बताओ। यही पूछा है। ठीक है, चलो सवाल शुरू करें। पहले काम करते हैं, नॉर्मली सवाल की कंबाइंड लिवरेज निकाल लेते हैं। नॉर्मली कंबाइंड लिवरेज, फिर बात करेंगे सवाल क्या सिखाना चाहता है आपको। बेटा देखो, कंबाइंड लिवरेज निकालने के पहले हम इनकम स्टेटमेंट बना लें। इनकम स्टेटमेंट कैसे बनती है, सबसे पहले लिखते हैं सेल्स कितने रुपए, उसके बाद माइनस करते हैं वेरिएबल कॉस्ट कितनी परसेंट, 40%, यानी कि 40,000। तो जो निकलेगा उसको क्या पुकारेंगे, कंट्रीब्यूशन, कितना, 60,000। फिर माइनस करेंगे क्या, फिक्स्ड कॉस्ट कितनी, 30,000। फिर जो निकलेगा उसको क्या पुकारते हैं, एबिट, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, कितना, 30,000। फिर माइनस करेंगे क्या निकलेगा, इंटरेस्ट क्या माइनस करेंगे, 10,000। तो क्या निकलेगा, प्रॉफिट बिफोर टैक्स या अर्निंग बिफोर टैक्स, कितने रुपए, 20,000। कंबाइंड लिवरेज निकालने के लिए यहां से यहां तक के स्टेप को क्या बोलते हैं, कंबाइंड लिवरेज। यानी कि कंबाइंड लिवरेज क्या होता है, कंट्रीब्यूशन अपॉन ईबीटी। याद आ रहा है आप लोगों को। चलो, कंट्रीब्यूशन कितना है, 60,000, ईबीटी कितना है, 20,000। इसका मतलब कितना आंसर आ गया, 3 टाइम्स। हाँ या ना। अब मैं आप लोगों को इसका मीनिंग समझाता हूं कि कंबाइंड लिवरेज क्या कहता है। ठीक है, सुनना बेटा आराम से, कॉपी मत करो ना, सुनो, कुछ है नहीं सवाल में से। 3 टाइम्स ये बात बताता है कि अगर ऊपर सेल में, वैसे तो ये कंट्रीब्यूशन और ईबीटी लिखा है ना, यानी आप इसको ये समझ सकते हो कि अगर कंट्रीब्यूशन में कुछ भी इंक्रीज किया जाए या डिक्रीज किया जाए, जितना या इंक्रीज या डिक्रीज किया जाएगा उसका 3 गुना ईबीटी चेंज हो जाएगा। यानी अगर मैं कंट्रीब्यूशन को 5% बढ़ा दूं तो मेरा ईबीटी कितना बढ़ जाएगा, 15% बढ़ जाएगा। अगर मैं कंट्रीब्यूशन को 10% बढ़ा दूं तो ईबीटी कितना बढ़ जाएगा, 30% बढ़ जाएगा। अगर मैं कंट्रीब्यूशन को 10% कम कर दूं तो मेरा ईबीटी 30% कम हो जाएगा। ये कंबाइंड लिवरेज का मीनिंग होता है। अच्छा, अगर कोई पूछे ऑपरेटिंग लिवरेज का मीनिंग क्या होता है, ऑपरेटिंग लिवरेज का फार्मूला होता है कंट्रीब्यूशन अपॉन एबिट, है ना। इसका मतलब होता है, मान लो इसका आंसर भी 3 आया होता, मान लो थोड़ी देर के लिए, या अगर देखें तो कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। ठीक है, 60 डिवाइड बाय 30, 2। इसका मीनिंग क्या है कि कंट्रीब्यूशन को अगर 10% बढ़ाओगे तो एबिट जो होगा वो 20% बढ़ जाएगा, 2 टाइम्स चेंज हो जाएगा। क्लियर है, ये इसका मीनिंग होता है बेटा। अब इसी बात को प्रूव करके देखते हैं। पहले तो यहां लिख देते हैं अपन, फिर प्रूव करके देखेंगे। उन्होंने बोला अगर सेल, अच्छा हाँ, मैं ये और बता रहा था कि मैंने अभी जो वर्ड्स बोले वो सब जगह क्या यूज किए, कंट्रीब्यूशन। और मैं आपको चैप्टर में पहले भी बता चुका हूं कि कंट्रीब्यूशन बोलो या सेल बोलो एक ही बात होती है। तो वो इंपैक्ट कहां से शो करवाना चाहेगा, सेल से। तो वो कह रहा है कि इफ सेल्स को इंक्रीज कर दें कितना परसेंट, 5%, तो इसका मीनिंग है कि ईबीटी विल इंक्रीज बाय 5% इंटू 3 टाइम्स, यानी कि 15% बढ़ जाएगा। हाँ या ना बेटा, कितना था पहले, 20,000,
20,000 वाला नया न्यू ईबीटी कितना आना चाहिए? 20,000 इंटू प्लस में 20,000 का 15% बढ़ा दो, हाँ या ना? तो 20,000 प्लस 15 दूनी 30, 3,000, यानी अगर हम सॉल्व करके देखें तो उसका आंसर 23,000 रुपए आना चाहिए, हाँ या ना? ये बात समझ में आ गई? अगर मैं 15% बढ़ाऊंगा तो 20,000 का 15% यानी कि 3,000 बढ़ जाएगा, तो मेरा नया आंसर 23,000 आना चाहिए। आओ जरा चेक करके देखते हैं कि ये बात सही है या नहीं है जो हमने समझी। आओ बेटा, हम क्या कर रहे हैं? सेल को 5% बढ़ा रहे हैं, ठीक है। चलो 1 लाख का 5% कितना होता है? 1,05,000। हाँ, मतलब 5% बढ़ा देंगे तो सेल कितनी हो जाएगी? 1,05,000। बेटा वेरिएबल कॉस्ट इसकी 40% होती है, यानी 4 5 20, 4 एकम 4, 42,000 हो जाएगी। माइनस करेंगे तो 63,000 आएगा। फिक्स्ड कॉस्ट तो वही रहेगी बेटा जो पहले थी, उसमें तो कोई बदलाव नहीं आ सकता। इंटरेस्ट यानी डिबेंचर पे इंटरेस्ट भी उतना ही देना पड़ेगा जितना पहले थे। तो ये देखो, ये वही आंसर आ गया क्या जो आप लोगों ने पहले से सोचा था। क्लियर है? तो ये इंपैक्ट होता है, इसे बोलते हैं इंपैक्ट, ठीक है। क्लियर है? तो ये तो एक छोटा सा सवाल था, इसी तरीके से और इसी टॉपिक पे सवाल बनेंगे। आओ अगला सवाल देखते हैं, एग्जांपल नंबर 15। ये देखो, हाँ एग्जांपल नंबर 15 में 3 पॉइंट एक साथ पूछ लिए, तो इसका नेक्स्ट लेवल आ गया, उसमें तीनों लिवरेज का फायदा पूछ लिया। एग्जांपल नंबर 15, आओ जरा देखते हैं क्या लिखा है। स्क्रीनशॉट दे दें, ये देख सकते हैं आप लोग। चलो एग्जाम्पल नंबर 15 में लिखा है द फॉलोइंग डाटा रिलेट्स टू राघव एंड कंपनी। एक इनकम स्टेटमेंट बना के दे रखी है प्रॉफिट बिफोर टैक्स तक, फिर 3 चीजें नीचे पूछी हैं। हम एक काम करते हैं, ये इनकम स्टेटमेंट बना के रख लेते हैं अपने पास। इनकम स्टेटमेंट अपने डिजाइन से इन्होंने क्या क्या दे रखा है? सेल्स कितनी है? सेल्स, फिर वेरिएबल कॉस्ट कितनी है? 30% यानी कि 60,000। फिर कंट्रीब्यूशन आ गया कितना? 1,40,000। फिक्स्ड कॉस्ट कितनी दे रखी है? 1 लाख। तो फिर आ गया एबिट 40,000। फिर गया इंटरेस्ट, तो क्या बचा? ईबीटी 35,000। डन। चलो अब एक काम करते हैं, सवाल में 3 अलग अलग पॉइंट पूछे हैं। कह रहे कंबाइंड लिवरेज, अगला भी कंबाइंड लिवरेज, और तीसरे वाला कौन सा पूछा है? वो भी कंबाइंड लिवरेज। तीनों कंबाइंड लिवरेज का ही है वैसे तो, खैर मुझे लगा था तीनों का होगा ऑपरेटिंग वगैरह का। चलो फिर से कंबाइंड लिवरेज निकाल लें। कंबाइंड लिवरेज का फार्मूला क्या होता है? कॉन्ट्रीब्यूशन अपॉन एबिट, यानी कि कॉन्ट्रीब्यूशन कितना था? 1,40,000 और ईबीटी, सॉरी ईबीटी कितना है? 35,000। हेल्प करोगे मेरी? 4 टाइम्स। डन। क्लियर है? अब सुनो पहला पॉइंट क्या कह रहे हैं। यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ कंबाइंड लिवरेज बाय व्हाट परसेंटेज विल टैक्सेबल इनकम। बेटा टैक्सेबल इनकम किसको बोलते हैं? अर्निंग बिफोर टैक्स को टैक्सेबल इनकम विल इंक्रीज इफ सेल्स इंक्रीज बाय 6%। कह रहे हैं ए पॉइंट में बोला है, कह रहे हैं सेल को अगर इंक्रीज कर दें कितना? 6%, तो एबिट कितना, ईबीटी कितना इंक्रीज हो जाएगा? ईबीटी विल इंक्रीज बाय 6 इंटू 4 यानी कि 24%। आंसर मैच कर लो, ठीक है। क्लियर है? प्रूव करके दिखाऊं 24% बढ़ता है, कर लोगे? कर लोगे। बी पॉइंट कह रहे हैं यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ कंबाइंड लिवरेज बाय व्हाट परसेंटेज विल एबिट इंक्रीज। ईबीटी नहीं बोला, क्या पूछा है? इफ देयर इज 10% इंक्रीज इन सेल्स, ठीक है। अब एक बात बताओ, यहां पे इन्होंने गलत लिख दिया, ये कंबाइंड लिवरेज वर्ड नहीं आना चाहिए, क्योंकि जब सेल से एबिट पे देखना हो तो ऑपरेटिंग लिवरेज का होना चाहिए। तो यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ कंबाइंड को काट के क्या कर दो बेटा, वहां पे ऑपरेटिंग लिख दो वहां पे। क्योंकि एबिट तक जो असर आता है वो ऑपरेटिंग का होता है, कंट्रीब्यूशन से एबिट पे। तो ऑपरेटिंग लिवरेज बराबर होता है कंट्रीब्यूशन अपॉन एबिट, यानी कि 1,40,000 डिवाइडेड बाय 40,000, तो 4 3 12, 3.5 टाइम्स। हाँ, तो कह रहे हैं इफ सेल्स इंक्रीज बाय कितना परसेंट? 10। तो देयरफॉर एबिट, इस बार एबिट बढ़ेगा क्योंकि ऑपरेटिंग लिवरेज, तो 10 इंटू 3.5 कितना हो जाएगा? 35% इंक्रीज हो जाएगा। आंसर मैच कर लो,
ठीक है। सी में क्या पूछा है, यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ कंबाइंड लिवरेज बाय व्हाट परसेंटेज विल टैक्सेबल इनकम इंक्रीज इफ ध्यान से पढ़ेंगे, इफ एबिट इंक्रीजेस बाय 6%। फिर से सवाल ने गलत बोला है, कह रहा है एबिट अगर 6% बढ़ जाए तो ये कितना बढ़ेगा। बेटा यहां से यहां तक का इंपैक्ट कंबाइंड लिवरेज से पता चलता है या फाइनेंसिंग लिवरेज से पता चलता है, समझ रहे हो। तो सवाल में टाइपिंग एरर है, मेरे को वही बोल रहा था ना, ये तीनों वाला ही सवाल है, इसमें बस टाइपिंग एरर है, मुझे पहले से ये लग रहा था ये। चलो फाइनेंसिंग लिवरेज करें बेटा, यानी इसके लिए हमें क्या निकालना पड़ेगा, पहले फाइनेंसिंग लिवरेज जिसका फार्मूला होता है एबिट अपॉन ईबीटी, यानी कि 40,000, हेल्प करोगे मेरी, 35,000 आपसे ही पूछूंगा, 1.14 टाइम्स, क्योंकि इस सवाल में जो इंपैक्ट पूछा है वो किसका पूछा है, कह रहे अगर एबिट इंक्रीज हो जाए तो एबिट से ईबीटी वाला इंपैक्ट पता करेंगे ना, यानी कि फाइनेंसिंग लिवरेज। इफ एबिट इंक्रीजेस बाय कितना परसेंट, 6%, देयरफॉर ईबीटी यानी कि टैक्सेबल इनकम वो 6 × 1.14, 14 × 64, 6.64% इंक्रीज हो जाएगी। मैच कर लो, डन, ठीक है, वो पॉइंट का राउंडेड ऑफ होगा, कुछ फर्क होगा, क्लियर है। तो कैसे पता चला कि ये ऑपरेटिंग लिवरेज वाला फार्मूला लगना है, क्योंकि उसने सेकंड वाले केस में सेल में इंक्रीज करके कौन सा पूछा, एबिट, तो सेल में इंक्रीज करके एबिट यानी कि ये ऑपरेटिंग लिवरेज है, और उसने इस वाले में क्या पूछा था, एबिट से ईबीटी, और फर्स्ट वाले में क्या पूछा था, सेल से ईबीटी, यानी वो कंबाइंड लिवरेज का इफेक्ट था। ठीक है, समझ में आ रहा है आप लोगों को। बस ये इस चैप्टर का मेन कॉन्सेप्ट था, यानी कि जो हो गया पूरा। अब सवाल में आएंगे, चैप्टर में आएंगे कुछ उल्टे सवाल, उल्टे, हाँ बोलो, ये वाला जो फार्मूला वाली चीज है ना, वापस बताओ ना, कौन सी वाली, कि कौन सा फार्मूला पता चला ये कैसे। ठीक है, आओ ए पॉइंट पढ़ते एक बार फिर से। ए पॉइंट में लिखा है, कह रहे यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ कंबाइंड लिवरेज, मैं कह रहा हूं ये लाइन लिखी नहीं है, ये लाइन नहीं लिखी, पूछा क्या है ये सुनो, बाय व्हाट परसेंटेज विल टैक्सेबल इनकम इंक्रीज, टैक्सेबल इनकम का मतलब ईबीटी कितनी बढ़ेगी यदि सेल 6% बढ़े, यदि सेल 6% बढ़े तो ईबीटी कितनी बढ़ेगी। यहां से यहां तक के लिए कौन सा फार्मूला यूज होना चाहिए, इसलिए कंबाइंड लिवरेज यूज किया। दूसरा पॉइंट पढ़ो, दूसरा, इफ बाय से ही पढ़ना, बाय से, बाय व्हाट परसेंटेज विल एबिट इंक्रीज इफ 10% इंक्रीज इन सेल, कह रहे एबिट कितनी बढ़ेगी अगर सेल बढ़े तो, ये बताओ, फर्स्ट हाफ, फर्स्ट ऑपरेटिंग। अब फिर से बाय व्हाट पे आ जाओ, बाय व्हाट परसेंटेज विल टैक्सेबल इनकम इंक्रीज इफ एबिट इंक्रीज, टैक्सेबल इनकम इसको बोलते हैं और एबिट इसको बोलते हैं, ये सेकंड हाफ हो गया। सेकंड हाफ का मतलब कौन से वाला फार्मूला यूज होगा, फाइनेंसिंग लिवरेज वाला। क्लियर है या नहीं है, ये बात पता होनी जरूरी है वैसे, ठीक है। चलो एग्जांपल नंबर 15 तो हो गया ना, 15 तो ठीक है, 16 आप लोग चाहो तो प्रूव कर करके देख लेना इन बातों को। एग्जाम्पल 16 देखो, हाँ बोलो बोलो। अब 20 नंबर चाहिए, खाली तो बैठे रहोगे, कर देना, कर देना, क्या दिक्कत है ना, और क्या 10 मिनट के सवाल नहीं है ये तो, और तो क्या। हाँ, फाइनेंस का पेपर कितने टाइम में कर दिया था पिछले साल, 1-1.5 घंटे में हो गया होगा पूरा पेपर, वो भी है ना, सोच लो आरयू का स्टैंडर्ड। मैं भी है ना 50-55 मिनट में, एमकॉम वाले पेपर 50 मिनट के अंदर कर देता था, लगभग 50-55 मिनट में। आ जाओ, एग्जाम्पल नंबर 16। नहीं मैं समझ गया, चांद आदमी हूँ। अरे नहीं, हाँ, अगली बार इसी से कहोगे। एग्जाम्पल 16, द फॉलोइंग डिटेल्स ऑफ अरुणा लिमिटेड फॉर द ईयर एंडेड इतना 2010 में आया हुआ सवाल। हाँ ये सवाल, अब जो 20 नंबर के सवाल आते हैं वो कुछ इस तरीके से आते हैं, इसमें उल्टी काम करना होता है, लिवरेज दे रखा होता है, इनकम स्टेटमेंट की वैल्यूज फाइंड आउट करनी होती है, जैसे रेशियो के चैप्टर में करते हैं ना उस तरीके से। तो देखो एग्जाम्पल नंबर 16 क्या क्या दे रखा है, ऑपरेटिंग लिवरेज 3:1 यानी कि 3 लिख लेता हूं, फाइनेंसिंग लिवरेज 2:1 यानी कि 2 है, और इंटरेस्ट है 20 लाख का, नहीं हाँ 20 लाख का इंटरेस्ट है, ठीक है, इंटरेस्ट कितना है 20 लाख रुपए का, और कॉर्पोरेट टैक्स रेट यानी टैक्स रेट है 30%, ये सही देख रहा हूं ना मैं, हाँ तो टैक्स रेट कितना है 30%, और वेरिएबल कॉस्ट कितनी है, बस सवाल का डाटा तो यही था, ठीक है। प्रिपेयर द इनकम स्टेटमेंट, आपको बनाना क्या है,
इनकम स्टेटमेंट बेटा कैसे बनाते हैं सुनना जरा। इनकम स्टेटमेंट पहले तो पूरा डिजाइन लिख के छोड़ दो, इनकम स्टेटमेंट, फिर वैल्यूज निकालते रहेंगे एक एक करके। सबसे पहले लिखते हैं सेल्स, फिर माइनस करते हैं वेरिएबल कॉस्ट, तो निकल के आता है कंट्रीब्यूशन, फिर माइनस करते हैं फिक्स्ड कॉस्ट, तो निकल के आता है अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, फिर माइनस करते हैं इंटरेस्ट, तो निकल के आता है अर्निंग बिफोर टैक्स, फिर माइनस करते हैं टैक्स, ठीक है, एट द रेट 30%, तो निकल के आता है पीएटी कह दो या ईएटी कह दो, ठीक है। चलो अब इनमें से पक्का कोई एक वैल्यू जरूर गिवन होगी आपको। ये देखो बेटा इंटरेस्ट दे रखा है 20 लाख, 1 रुपीज में वैल्यू देना जरूरी होता है वरना सवाल सॉल्व ही नहीं हो सकता। और यही हमारे सवाल की शुरुआत होता है कि जो चीज हमें दे रखी है उसी से रिलेटेड फार्मूला हमें उठाना पड़ता है, ठीक है। रेशो के चैप्टर में भी हमेशा मैं यही कहता हूं कि जिस चीज की वैल्यू गिवन है उससे रिलेटेड फार्मूला उठाओ। अब एक बात बताओ, ऐसा कौन सा फार्मूला इनमें से, ठीक है, जिसमें इंटरेस्ट वाले टॉपिक से रिलेटेड हो? जो फाइनेंसिंग लिवरेज जो होता है वो इंटरेस्ट के ऊपर और नीचे दौड़ता है, मैंने बताया था। तो यानी कि हमारी जो शुरुआत होगी, जो वर्किंग नोट 1 होगा वो क्या होगा, वर्किंग नोट 1, क्योंकि फाइनेंसिंग लिवरेज बराबर होता है एबिट अपॉन ईबीटी, हाँ या ना। सर हमें तो दोनों ही नहीं पता, कोई बात नहीं, क्या हम ये लिख सकते हैं फाइनेंसिंग लिवरेज 2 है? क्या हम एबिट को एबिट लिख सकते हैं? हाँ सर एबिट तो एबिट ही है। क्या मैं ईबीटी को ये लिख सकता हूं एबिट माइनस इंटरेस्ट? अब 2 बराबर एबिट अपॉन एबिट माइनस इंटरेस्ट यानी कि 20 लाख रुपए, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं तो 2 एबिट माइनस 40 लाख बराबर एबिट, हाँ या ना। तो ये इधर आ गया, 2 एबिट माइनस एबिट बराबर 40 लाख रुपए, तो एबिट पता चल गया कितने रुपए। आई बात समझ? तो यही इस सवाल की शुरुआत है कि क्या आप लोगों को यह बात समझ में आई? ठीक है, चलो अब ये एबिट पुट कर दो यहां पे, वर्किंग नोट नंबर 1 डाल दो, 40 लाख। अब नीचे तक का सॉल्व कर दो, यहां से ये आ गया, 40 में से 20 गए तो 20 लाख, 30% यानी कि 6 लाख, माइनस किया तो कितना आ गया, 14 लाख। कोई डाउट आया किसी को भी? नहीं सर यहां तक तो सॉल्व हो गया, अब कैसे करें? अब हमें एबिट पता है, कंबाइंड लिवरेज तो ही नहीं, एबिट पता है। क्या कोई ऐसा फार्मूला है जिसमें एबिट काम में आता हो? हाँ सर, ऑपरेटिंग लिवरेज यानी कि वर्किंग नोट नंबर 2, क्योंकि ऑपरेटिंग लिवरेज बराबर कंट्रीब्यूशन अपॉन एबिट। ऑपरेटिंग लिवरेज कितना दे रखा है, 3, एबिट की वैल्यू हमें पता है कितनी है, 40 लाख, ये इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो कंट्रीब्यूशन निकल आएगा कितना, 120 लाख। बिल्कुल सही बेटा, 1 करोड़ 20 लाख। तो कंट्रीब्यूशन में वैल्यू पुट कर दो वर्किंग नोट नंबर 2 से, कितना, 120 लाख। अब ये 1,20,000 हो गया, तो 120 लाख। अब फिक्स्ड कॉस्ट कैसे निकलेगी, बैलेंसिंग फिगर, 1 करोड़ 20 लाख में से कितना माइनस करूं कि 40 लाख आ जाए, 80 लाख। चाहो तो कर सकते हो वर्किंग नोट बना के, क्या वर्किंग नोट 3 से कर दो कि सर एबिट बराबर क्या होता है, कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स्ड कॉस्ट। कंट्रीब्यूशन कितना है, 120 लाख, एबिट कितना है, 40 लाख। तो सर फिक्स्ड कॉस्ट को इधर ले आओ और ये हो गया 120 लाख माइनस 40 लाख, यानी कि फिक्स्ड कॉस्ट कितना हो गया, 80 लाख। ये डायरेक्ट बैलेंसिंग फिगर भी निकाल सकते हो। ठीक है बेटा, आ रहा है समझ? चलो ये अगर, अब देखो मैंने आपको जो पीवी रेशो का चैप्टर पढ़ाया था तो बताया था कि वेरिएबल कॉस्ट 60% का मतलब है कि ये जो पीवी रेशो है, कंट्रीब्यूशन है, वो 40% हुआ, हाँ या ना। ठीक है, वेरिएबल कॉस्ट यानी ये मानो कि ये चीज अगर कोई चीज 100% है, उसमें से अगर मैं 60% माइनस कर दूं तो ये कितने परसेंट के बराबर है। अब जो मैं हमेशा कहता आता हूं वही बात दोबारा आज कहता हूं, क्या जो दिया है उससे डिवाइड करो, जो निकालना है उससे मल्टीप्लाई करो। आपको कंट्रीब्यूशन की वैल्यू पता है, कंट्रीब्यूशन कितना है, 120 लाख। इसको कंट्रीब्यूशन की परसेंटेज से डिवाइड करो, कितने परसेंट से, और आप क्या निकालना चाहते हो, मान लो आप सेल निकालना चाहते हो, मान लो आप वेरिएबल कॉस्ट क्या निकालना चाहते हो, सेल निकालना चाहते हो, तो 100 से मल्टीप्लाई कर दो। तो सेल बराबर क्या हो जाएगी, कंट्रीब्यूशन अपॉन 40% इंटू 100, तो सेल हो जाएगी 300 लाख। वर्किंग नोट
100 माइनस 60 40, यही तो बता रहा था यहाँ पे। ये अगर 100% है, वेरिएबल कॉस्ट 60% है। हाँ, कहाँ चले गए थे? अरे चले कहाँ गए थे ये तो बताओ। नहीं थे, पक्की बात। 300 लाख, तो ये होगी 1,80,00,000। ठीक है, आया समझ? ये 20 मार्क्स का क्वेश्चन था आप लोगों का, रिवर्स नेचर का। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल कौन सा है? अच्छा देखो, CW इंटर में आया हुआ है, जून 2000 में आया हुआ है, चाहे तो छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है, छोड़ दो। आजकल जिसका नाम CMA है, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट, वो पहले CWA था, वो कॉस्ट एंड वर्क अकाउंटेंट था वो। हाँ, तो ये वाला छोड़ दो। 18वां क्वेश्चन क्या है? ये PV रेशो चैप्टर का, ये इस चैप्टर से ज्यादा काम का नहीं है। 18वां भी छोड़ दो। 19 देखो, RU BCom 2012 में आया हुआ है। आओ जरा देखते हैं, शायद ये सवाल होमवर्क में दूंगा आप लोगों को। हाँ देखो, सवाल सेम है, देख लो एक बार। 19 होमवर्क क्यों है? ऑपरेटिंग लिवरेज 2 है, फाइनेंसिंग लिवरेज 3 है, इंटरेस्ट दे रखा है 10 लाख, सेम वैल्यूज हैं, और टैक्स का रेट और वेरिएबल कॉस्ट डिट्टो सेम है। तो आप लोगों को एग्जांपल नंबर 19 होमवर्क करना है, मतलब सेम है। इजी तो करोगे तब पता चलता रहेगा। ठीक है, होमवर्क है। 17 और 18 काट दिया अपन ने, है ना? 17 18 ये काट दिया। आ जाओ 20 पे आ जाओ। 20 में एक बैलेंस शीट दे रखी है, फिर नीचे कुछ चीजें दे रखी हैं, और लिखा है रिक्वायर्ड अर्निंग पर शेयर, ऑपरेटिंग लिवरेज, फाइनेंसिंग लिवरेज, कंबाइंड लिवरेज। होमवर्क दे रहा हूं, पहले मैं आपको बता दूं इस सवाल में क्या है। सुनो, एग्जांपल नंबर 20। एग्जांपल नंबर 20 करते समय आप एक इनकम स्टेटमेंट बनाओगे, और उससे पहले नीचे एक वैल्यू दे रखी है, टोटल असेट टर्नओवर रेशो 3। मैंने आप लोगों को 1-2 दिन पहले भी एक सवाल करवाया था टोटल असेट टर्नओवर रेशो वाला, मैं बताता हूं, शायद ये सेम वही है। ये देखो, ये सवाल था 13। एग्जाम्पल नंबर 13 देखते हुए ये वाला सवाल कर लेना, डिट्टो सेम है दोनों। ठीक है, फिक्स्ड कॉस्ट उसमें भी गिवन थी, इसमें भी गिवन है, बाहर डिट्टो सेम है, पूरा सवाल वही का वही है। वेरिएबल कॉस्ट रेशो उसमें भी गिवन था, इसमें भी गिवन है। मेरा डिट्टो सेम सवाल है, मैं नहीं करवा रहा। एग्जाम्पल नंबर 13 की तरह है एग्जाम्पल नंबर 20। ये तो किसकी तरह है? सेम एज 16। और एग्जाम्पल नंबर जो 20 है, ये किसकी तरह है? सेम एज 13। ठीक है, डिट्टो सेम सवाल है, वैल्यूज अलग है, पूरा का पूरा वही का वही सवाल है। मैं फोटो भेज रखी मैंने, आप उसमें से देख लेना चाहे तो, हिंट के लिए वीडियो भी डाली हुई है। अब आ जाओ एग्जांपल नंबर 21 पे। ठीक है, बंसल लिमिटेड ऑपरेट करता है प्रोडक्शन लेवल 10,000 यूनिट पे, कह रहे हैं कॉन्ट्रीब्यूशन है 60 रुपए पर यूनिट, ऑपरेटिंग लिवरेज 6। हाँ 21 नहीं होता, आओ चलो ठीक है, हाँ कोई बात नहीं। ऑपरेटिंग लिवरेज कौन है, बुला लो। इंस्टीट्यूशन देखो बेटा, 21 बंसल लिमिटेड ऑपरेट्स अ प्रोडक्शन लेवल ऑफ 10,000 यूनिट, द कंट्रीब्यूशन इज 60 पर यूनिट, ऑपरेटिंग लिवरेज 6 है, कंबाइंड लिवरेज 30 है, टैक्स रेट 30% है, व्हाट वुड बी इट्स अर्निंग आफ्टर टैक्स। है तो वही टेढ़े वाला सवाल बेटा। ठीक है, यानी कि सवाल में हाँ एक तरीके से हाँ 20, मैंने वही तो बोला था, आज की क्लास 20 मार्क्स के क्वेश्चन पे बेस्ड है। एग्जाम्पल नंबर 21, वो चैप्टर को स्टार्ट करवाने के लिए थी कि फार्मूले याद हो जाए बच्चों को। हाँ, बंसल लेवल ऑफ यूनिट्स कितना है, नंबर ऑफ यूनिट्स 10,000। सवाल लिख लेते हैं एक बार। फिर लिखा है द कंट्रीब्यूशन इज 60 पर यूनिट, यानी कि कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कितना है 60। ये कॉस्ट पर यूनिट नहीं होता, जिन लोगों ने पहले देखा है वो बता दूं, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट है। ऑपरेटिंग लिवरेज 6 है, कंबाइंड लिवरेज 30 है। ऑपरेटिंग लिवरेज 6 है, कंबाइंड लिवरेज 30 है, और टैक्स का रेट है 30%। टैक्स का रेट कितना है 30%। और पूछा क्या है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स पूछा है मेरे ख्याल से आप लोगों से, है ना। व्हाट वुड बी अर्निंग आफ्टर टैक्स, यानी कि प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। चलो बेटा शुरू करते हैं। सबसे पहले सेल्स लिखेंगे। सेल्स कितनी आ जाएगी सर, सेल्स तो पता ही नहीं, सीधा कंट्रीब्यूशन निकाल सकते हैं, लेकिन टोटल कंट्रीब्यूशन कैसे निकलता है सर। 10,000 यूनिट बेच रहे हो, हर यूनिट बेच के 60 रुपए कमा रहे हो, तो आपका ये कितना निकल जाएगा 6 लाख रुपए, हाँ या ना। चलो कंट्रीब्यूशन में से क्या माइनस होता है, फिक्स्ड कॉस्ट, सर नहीं पता। उसके बाद क्या निकल के आता है सर, अर्निंग बिफोर टैक्स। इसमें से क्या माइनस होता है, इंटरेस्ट, सर ये भी नहीं पता। फिर माइनस तो क्या निकल के आता है, प्रॉफिट बिफोर टैक्स या ईबीटी, बिल्कुल सही। फिर माइनस होता है कितना, टैक्स, सर ये भी नहीं पता। फिर क्या निकल के आता है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स।
और शुरुआत करते हैं। हमें वैल्यू पता है केवल कंट्रीब्यूशन वाली, इनमें से ऐसा कौन सा फार्मूला है सर? ऑपरेटिंग लिवरेज का फार्मूला है, तो अब वर्किंग नोट नंबर 1 ऑपरेटिंग लिवरेज से शुरुआत करते हैं, क्योंकि ऑपरेटिंग लिवरेज का फार्मूला होता है कंट्रीब्यूशन अपॉन एबिट। ये ऑपरेटिंग लिवरेज कितना है? 6, कंट्रीब्यूशन कितना है? 6 लाख। तो क्या हमें एबिट पता चल जाएगा? एबिट हो गया कितना? 1 लाख, हाँ या ना? यानी यहां मैं लिख सकता हूं वर्किंग नोट नंबर 1 से मुझे पता चल गया कितना, तो ये बैलेंसिंग फिगर आ जाएगी कितने रुपए की? 5 लाख की। अब मुझे एबिट पता चल चुका है, तो मुझे अगला फार्मूला मैं कंबाइंड लिवरेज का यूज कर सकता हूं। कंबाइंड लिवरेज होता है कंट्रीब्यूशन अपॉन ईबीटी, हाँ या ना? कंबाइंड लिवरेज कितना दे रखा है? 30, है ना? और कंट्रीब्यूशन कितना था? 6 लाख अपॉन ईबीटी। ईबीटी ऊपर आ गया, तो 6 लाख डिवाइड बाय 30 कितना हो गया? हाँ 20,000, सही है। तो ये अगर 20,000 है तो ये बैलेंसिंग फिगर होगी कितनी? 80,000। ये हमें वर्किंग नोट नंबर 2 से पता चली ये बात, ठीक है। अब टैक्स का रेट कितना दे रखा है सवाल में? 30%, ये पता चल गया आंसर। 6,000 माइनस कर दो तो आंसर कितना आ गया? 14,000, ठीक है। बस आपको यही बात है कि जिस चीज की वैल्यू दे रखी है उससे रिलेटेड फार्मूले से शुरुआत करनी पड़ती है, ठीक है। और करवाऊं आगे, एक बार डिस्कस कर लेते हैं, देख लेते हैं कोई सवाल करवाने लायक है क्या, या अगली क्लास में जाना पड़ेगा इसको लेके। कितने सवाल हैं अभी इसमें? बहुत है अभी तो, हैं, ठीक है। आ जाओ एक बार आगे देख लेते हैं। 22 क्या है? 22 में लिखा है केवल लिवरेज निकालने हैं और उन पे कमेंट करना है। होमवर्क में मार्क कर लो, लिवरेज निकालना है। ए लिमिटेड एक अलग कंपनी है, बी लिमिटेड एक अलग कंपनी है, इससे आसान सवाल हो ही नहीं सकता। एग्जाम्पल नंबर 22, नॉर्मल फार्मूला लगाते हुए लिवरेज के आंसर निकालने हैं, ठीक है। उसके बाद 22 के बाद क्या है? 23 कैपेसिटी दे रखी है, सेल्स दे रखी है, सेलिंग प्राइस, वेरिएबल कॉस्ट, ये मैं करवा दूंगा, ये मुझे ही करवाना है। ये 20 मार्क्स का क्वेश्चन है, 23 मुझे याद दिलाना, मैं ही करवाऊंगा ये। 24 जो है ये आप लोग निकाल लेना, सब कुछ दे रखा है इसमें। 24 तो बिल्कुल इजी स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है। 22, 24 ये बिल्कुल इजी वाले सवाल हैं, ठीक है। उसके बाद 25 क्या है? यहां पे एक हमें इनकम स्टेटमेंट दे रखी है, और क्या पूछा है ये भी आप लोग कर लो, 25 भी कर लेना, ठीक है। बिल्कुल बेसिक वाले सवाल हैं, मतलब दिमाग नहीं लगाना इनमें किसी में भी। 26 में क्या दे रखा है? कैलकुलेट द कंपनी ऑल 3 टाइप्स ऑफ लिवरेजेस। इसमें टर्नओवर वाला है ना, टोटल एसेट्स, हाँ इसमें टर्नओवर रेशो दे रखा है। जो ये सवाल था ना टर्नओवर वाला 13, इसी की तरह क्वेश्चन नंबर 26 भी है, एग्जाम्पल नंबर 26 भी इसी पे बेस्ड है, ठीक है। 13, 26, 20 ये सब एक ही टॉपिक के हैं, ठीक है। उसके बाद क्या दे रखा है? 27वां क्वेश्चन, ये वाला जो मैंने सवाल करवाया ना 12 लाख 30%, ये रहा 16 की तरह ही 27 भी है सेम सवाल है। ए या बी कोई भी एक कर लेना, दोनों में से दोनों करने जरूरी नहीं है, ठीक है। सेम सवाल है, केवल वैल्यूज बदली हुई हैं। फिर 28 2011 में आया था, इसमें क्या है? वाइल फिक्स्ड वेरिएबल टर्नओवर, ये 28 भी ऐसा ही है, ये रहा एग्जांपल नंबर 28। एक ही सवाल घूम घूम के बार बार आ रहा है, देखो 13 क्वेश्चन ही, ये सब सेम है। 29 जो है ये तो बिल्कुल सिंपल वाला स्ट्रेट फॉरवर्ड वाला क्वेश्चन है। 29 सोच लो, 29 क्वेश्चन नंबर जो चैप्टर का सबसे लास्ट क्वेश्चन है वो बिल्कुल नॉर्मल वाला है, मतलब जो बिल्कुल सबसे पहला चैप्टर का सवाल होना चाहिए था। हो गया चैप्टर पूरा, हाँ है ना। देखो मेरी तरफ से मैंने एक बार तो चैप्टर करवा दिया है, अगर आपको इन होमवर्क में से आती है अगर किसी में दिक्कत, ठीक है, तो मैं करवा दूंगा, वरना मैं सोच रहा हूं कि नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट चैप्टर चालू करेंगे। मानता हूं होमवर्क ज्यादा है क्या, हाँ एक क्वेश्चन मुझे करवाना है, तो फिर नेक्स्ट क्लास में यही चलेगा। इनमें से कोई डाउट हो तो वो, और वरना वो बड़े वाला सवाल करेंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही। कैसी रही क्लास, लाइक और कमेंट करके जरूर बताएं। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।